हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस सीरीज में हम लोग प्रत्येक दिन 10th बोर्ड एग्जाम से संबंधित चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करते हैं। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन पर क्लिक करके और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका एक प्रयास हमें आप तक क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करता है। तो निरंतर आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहें और आप पढ़ाई करते रहें। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का 1 मार्क्स वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके बिहार बोर्ड में 10th परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आज का सेशन शुरू करते हैं आज के सुविचार के साथ। तो आज का क्या सुविचार है? तो सुविचार है, सपने देखना जरूरी है पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना और भी ज़रूरी है। यदि आप यदि चाहते हैं कि हम जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाए, तो वो सिर्फ सोचने से, सिर्फ सपना देखने से नहीं होगा, आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। आप प्रत्येक दिन क्लास देखें और इसी प्रकार से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और मैथ्स का सेशन तो हम यहाँ कराते ही हैं, बाकी सब्जेक्ट पर भी ध्यान दें और अच्छा मार्क्स लाए। और जीवन में प्रत्येक दिन जो है इसी तरीके से मेहनत करें और प्रत्येक दिन मेहनत करते हुए आप एक नए मुकाम तक पहुँचे। तो चलिए इसी सुविचार के साथ शुरू करते हैं हम आज का पहला प्रश्न और इस सीरीज का 21वां प्रश्न। जैसा कि आप लोग को पता है, 20 प्रश्न हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीछे वाले सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ साथ आप पीछे वाले वीडियो को भी देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर -24 का हल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 का हल है। आप इसका सॉल्यूशन करके भी बना सकते हैं, नहीं तो वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं। चलिए हम देख रहे हैं कि x का गुणांक सेम है, हम क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। इसका साइन चेंज कर दिए, इसका भी साइन चेंज कर दिए, तीनों का साइन हम चेंज कर देंगे। मतलब पहले समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं, जब भी घटाते हैं तो हम दूसरे समीकरण का साइन चेंज कर देते हैं। नीचे वाले समीकरण को जिसको घटाते उसका साइन चेंज कर दिए, तो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 3y और 4y यहाँ से 7y हो गया। अब बराबर में 24 और 11 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 7 बचे 35 कट गया। तो देखिए y का मान कितना आया, 5। और y का मान 5 ओनली एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी यहाँ देखिए आपका मन हो तो आप x यहाँ से निकाल भी सकते हैं। यदि देखिए यहाँ पर y का मान 5 रखेंगे तो 5 दिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। और 15 11 में से जाके घटेगा तो -4 हो जाएगा, इधर 2 से उधर कटेगा तो -2 आ जाएगा। तो x का मान -2। लेकिन यदि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना रहे, इस प्रकार का ऑप्शन आ गया, y का मान 5 और सिर्फ एक ही आंसर में y का मान 5 दिख रहा, तो आप आसानी से बिना कुछ देखे आप उसमें मार सकते हैं। बस ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं रहे तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ये सब तरीका है समय बचाने का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, x माइनस 4 का आलेख कैसा सरल रेखा है? तो x माइनस 4 इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और ऐसा कल भी किए थे। जैसा कि दिया हुआ है x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, 4। देखिए इसमें
सिर्फ आया क्या, x बराबर 4। इस प्रकार का ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे होता है, तो देखिए ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। x बराबर 4 का ग्राफ जो होगा, x का मान लीजिए 4 यहाँ पर है, तो ये y अक्ष के समांतर होगा। ये जो हो गया ये x बराबर 4 का ग्राफ हुआ आपका, तो ये y अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर। ठीक है, जब x बराबर a कोई भी इक्वेशन दिया रहा है तो वो y अक्ष के समांतर होगा। यदि y बराबर कोई वैल्यू दिया हुआ है, y बराबर 3, y बराबर -2, y बराबर -5, तो आपका वो x अक्ष के समांतर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखें, यदि आपको बोले कि y बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा, तो y बराबर 0 का ग्राफ x अक्ष को बोलते हैं। और यदि x बराबर 0 का ग्राफ पूछेगा तो ये आपका y अक्ष का ग्राफ हो जाएगा। तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप याद करके रखें, ये जरूर पूछ सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। ध्यान देंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर होना चाहिए और समीकरण रैखिक भी होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ax प्लस बी। तो देखिए इसमें सिर्फ केवल x एक चर है और a भी तो गुणांक है, तो एक चर है, तो ये ऑप्शन गलत है। ax प्लस बी वाई बराबर 0, तो यहाँ देखिए x और y दो चर भी है, ठीक है, और ये भी दिया हुआ है इसमें कि a जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, b 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसके गुणांक को 0 नहीं बोला, 0 के अलावा कोई भी आपका वास्तविक संख्या हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब देखिए इसमें स्क्वायर है तो ये तो रैखिक होगा नहीं, इसमें पावर 4 है x का, ये भी रैखिक होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है। तो देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और पूछ रहा है इसका कितना हल संभव है। जब भी एक समीकरण दिया रहा है तो इसका आपको अनंत हल हो जाएगा, ठीक है, तो इसका अनंत हल यानी अनगिनत है ऑप्शन में, तो अनंत हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है समीकरण 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 होगी, यानी ये दोनों समीकरण किस प्रकार का है, विरोधी है, अविरोधी है, आश्रित है, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप क्या कीजिए, अनुपातों की तुलना कीजिए पहले। तो पहले हम क्या करते हैं, a1/a2 निकालते हैं। तो a1 का मान देखिए कितना है, 3/2, a2 का मान कितना है, 9, 9 को हम 9/1 लिख सकते हैं, 3/2 गुना, ये गुना में जाके 1/9 हो जाएगा, 3 तिया 9 कट गया, तो ये आ गया 1/6। अब निकालिए b1/b2, b1/b2 का मान देखिए, b1 का मान 5/3 है और बट्टा b2 का मान -10 है, ठीक है। यहाँ देखिए b1 है, ये b2 है, तो इसको -10/1 को गुना में ले जाओ, तो यहाँ से हो जाएगा 5/3 और गुना में जाके ये -1/10 हो गया, 5 दूनी 10 गया, तो यहाँ से -1 क्या आ गया, 3 दूनी 6, ये -1/6। अब जब आपको देखिए पहला ऑप्शन से ही क्या मिल गया कि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है, ये प्लस में आया, ये माइनस में आया। यहाँ से हमको मिला a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी ये प्रतिच्छेदी रेखा का ऐसा ही समय इसका केवल एक हल वाला हो गया। और जब भी ऐसा कंडीशन आए तो प्रतिच्छेदी रेखा वाला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अविरोधी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा, ठीक है। दो बात और ध्यान रखिएगा, यदि इसके अलावा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आए संपाती वाला, तो उस समय वो जो समीकरण होता है वो आश्रित होता है। कैसा होगा, आश्रित होगा। और यदि समांतर वाला कंडीशन आए a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2,
तो उस समय आपका विरोधी समीकरण हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, समीकरण 0.3x माइनस 0.37 इक्वल टू 0.37x माइनस 0.3 में x का मान क्या होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो x का मान होगा वो आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आपको देख रहे हैं, इधर x है ये और इधर x है, दोनों साइड में x वाला टर्म है, तो उसको एक साइड कर लीजिए। यहाँ 0.3x को हम लोग 0.30x लिख सकते हैं। 0.30x इधर प्लस में है, बायां साइड आके माइनस 0.37x हो जाएगा। इक्वल टू में माइनस में 0.3 है, इधर माइनस में 0.37, अच्छा इसमें 0 डाल दीजिए, माइनस में है तो इधर आके प्लस में 0.37 हो जाएगा। 0 पॉइंट यहाँ नीचे लिख देते हैं 0.37। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.30x में से माइनस 0.37 करेंगे तो यहाँ से माइनस में 0.07x आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ देखिए ये माइनस में और ये प्लस में है, तो प्लस 0.37 में से 0.30 माइनस होगा तो यहाँ से आ जाएगा 0.07 0.07 आ गया। और यहाँ पर 0.07 माइनस में है, अब x बराबर क्या हो जाएगा 0.07, अब बाई में हो जाएगा और ये माइनस में आएगा, माइनस ऊपर लिख दीजिए 0.07। इससे देखिए ये सेम है, एक बार में कैंसिल हो गया, माइनस में था तो -1 आपका -1 सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा हो तो उसके हलों की संख्या क्या होगी। समांतर रेखा जब भी हो तो आपका देखिए कंडीशन क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये बीच बीच में हम बताते रहते हैं ताकि आपको ये कंडीशन याद रहे, ठीक है। तो जब समांतर होगा, देख जब दो रेखाएं समांतर रहेगी तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। जब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करेगी ही नहीं तो इसका कॉमन हल एक भी हो सकता है, नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा, ऐसे याद रखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अनंत हल होगा यदि। अनंत हल कब होता है, आपको लोग को बताए हुए हैं, जब रेखाएं संपाती हो। एक ही रेखा पर अगर दूसरा रेखा हो तो उसे संपाती कहते हैं। और संपाती होने के लिए कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी तीनों जब इक्वल हो गुणांकों का अनुपात तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं संपाती, इसे बोलते हैं संपाती रेखाएं। तो इस प्रकार देखिए किस ऑप्शन में है तीनों बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हो चुका है, 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, यदि सरल रेखाएं x प्लस 2y इक्वल टू 3 एवं 3x प्लस ky इक्वल टू 9 संपाती हो तो k का मान क्या होगा। अभी जस्ट बताए हैं कि जब रेखाएं क्या हो, संपाती हो, तो उस समय में गुणांकों का अनुपात क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, a1/a2, a1 का मान 1 है, 1/a2 का मान 3 है, 1/3 बराबर, यहाँ देखो b1 2 है, b2 k है, तो कितना हो जाएगा 2/k बराबर c1/c2 कितना है 3/9। एक बार आप इसको बराबर कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो k बराबर 3 दूनी 6 निकल जाएगा, यहाँ से k बराबर 6 निकल गया। और यहाँ से कीजिएगा 3 एकम 3 3 9 कट गया, यहाँ से भी k बराबर क्या निकलेगा 6 निकलेगा, k बराबर 6 निकलेगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, k का मान क्या निकल गया 6। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, k के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky बराबर 15 के अनंत हल है। अनंत हल अभी जस्ट पीछे संपाती पढ़े हैं, संपाती जब होता है रेखा, एक रेखा के
ऊपर ही दूसरा रेखा होता है, दोनों का एक ही पथ हो तो उसे संपाती कहते हैं। इस कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/a2 बराबर c1/c2 होता है अनुपात। ठीक है, इसमें रख दीजिए वैल्यू को। a1 का मान कितना है 1 है बट्टा a2 का मान 5 है बराबर b1 का मान 2 है बट्टा b2 का मान k है बराबर c1 बटा c1 का मान यहाँ से -3 हो जाएगा, c2 का मान -15 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 पचे 15। जब इसको देखिए तुलना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के बराबर 10 निकल जाएगा, के बराबर 10 निकल जाएगा। के बराबर 5 दूनी के एकम के और 5 दूनी 10। यहाँ भी कीजिएगा तो के एकम के और 2 पंचे 10 ही आएगा। चलिए तो के का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया। अगर के का मान 10 हो तो दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, यानी इसके अनंत हल होंगे। यदि आपको प्रश्नों की श्रृंखला महत्वपूर्ण लग रही है और यदि समझ में आ रहा है तो आप इस सीरीज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल हो तो उनके आलेख होंगे। देखिए अभी जस्ट पीछे जो भी दो प्रश्न किए वो भी इसी प्रकार का था, अनंत हल। अनंत हल जब भी कहेगा तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती, संपाती होगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, संपाती रेखाएं। और जब प्रतिच्छेदी होगी उस समय केवल एक हल होगा, जब समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो एक हल, अनंत हल और क्या याद रखना है, कोई हल नहीं। ठीक है, आसानी से याद होने वाला है कि अगर समांतर, देखिए समांतर होगा तो समांतर के कंडीशन में एक रेखा दूसरे के समांतर, तो एक कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करे तो इसका कोई हल नहीं होगा। प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, एक रेखा दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका केवल एक हल होगा। और संपाती में क्या होगा, तो संपाती में आपको पता है एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा होती है, इसको तो अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, सब बिंदु कॉमन है एक दूसरे में, तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। इससे ध्यान रहेगा, आपको ग्राफ दिमाग में रखिए, सारा कंडीशन याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म x - 2y बराबर 5 और 3x - 6y बराबर 15 का एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा या अनंत रूप से बहुयामी हल होगा। जब भी हल के बारे में पूछे तो हम क्या करेंगे, अनुपातों की तुलना। तो a1/a2 निकालिए पहले, a1/a2 का मान हो जाएगा यहाँ से 1/3। ठीक है, b1/b2 निकालिए, b1/b2 का मान क्या हो जाएगा, -2/-6, -2/-6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2 तिया 6 कट के 1/3 आ गया, ये भी 1/3। c1/c2 निकालिए, c1/c2 क्या हो जाएगा, -5/-15, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 एकम 5 तिया, ये भी 1/3। देखिए तीनों बराबर आ गया, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। आप तो ऐसा कंडीशन पढ़ चुके, अब तो तीनों कंडीशन आपको याद हो गया होगा, अब तो आप खुद भी दे सकते हैं। ये कंडीशन संपाती का होता है, संपाती रेखा जब हो तो समीकरण के कितने हल होंगे, तो इसके बहुत हल होंगे, अनंत हल। तो यहाँ देखिए अनंत बहुयामी हल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। यदि आपको इस सीरीज से संबंधित कोई समस्या हो या अन्य किसी भी सीरीज से संबंधित कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भेज सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को बनाते हैं। 33 क्या है, यदि समीकरण युग्म 3x - ky बराबर 5 तथा 6x - 2y बराबर 10 के केवल एक हल हो तो k का मान क्या होगा। केवल एक हल जब भी होता है तो वो कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, और उसका कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, इसमें रख दीजिए वैल्यू, a1 का मान 3 है बट्टा a2 का मान 6 है, इज नॉट इक्वल टू b1 का मान -k है और b2 का मान -2 है। क्रॉस माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 एकम 3 दूनी 6 काट दीजिए तो 2k = 2 आ जाएगा।
2k इक्वल टू 2 आ रहा है, तो 2 से 2 एकम 2 कट गया, और ये नॉट इक्वल टू ना, k इज नॉट इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर बी। अगर k 1 के बराबर नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण जो है दोनों का हल जो है केवल एक हल आएगा। ठीक है, एक को छोड़कर अन्य किसी भी मान के लिए इस समीकरण का हल क्या होगा, दूसरा हो जाएगा। बस एक जब रहे तो आपका इसका हल क्या हो जाएगा, एक नहीं रहे तो पर ये कंडीशन आएगा, इसका केवल एक हल होगा। एक के अलावा कुछ और रहे तो आपका केवल एक हल होगा। ठीक है, 34 क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 4x प्लस 3 बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे। अनंत हल कब होता है, फिर देखिए अभी पढ़ रहा है, अनंत हल पढ़े थे a1/a2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए इस टाइप के प्रश्न इसलिए इतना करा है कि बहुत आपके एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो a1/a2 यानी ये 4 हो गया और यहाँ 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 4/2 बराबर यहाँ b1/b2 यानी k और -4 हो गया, k/-4 और बराबर c1/c2, इधर लाइएगा तो -6 और -3 हो जाएगा, -6/-3। देखिए बार बार हम माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इधर बराबर के राइट साइड में है। जब इसको व्यापक रूप में व्यक्त कीजिएगा तो 6 लेफ्ट साइड में जाके -6 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 से 2 दूनी 4 कट गया, 3 से 3 एकम 3 दूनी 6 कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ से तो आपका k बराबर -8 आ जाएगा, k बराबर -8 आ गया। यहाँ से भी आपको क्या होगा, और यहाँ से भी k बराबर, ये देखिए k और ये -4 दूनी -8 आ गया, यहाँ से भी k बराबर -8 आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। यदि आपको अन्य चैप्टर के भी प्रश्न चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अन्य सभी चैप्टर के भी वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। आपको इस सेशन का यदि PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 35 नंबर प्रश्न कह रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के कितने बीजगणितीय विधि है। बीजगणितीय विधि अब आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज खत्म कर रहे हैं। इसमें सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। कल से हम लोग 2 मार्क्स वाले प्रश्न करेंगे, फिर 5 मार्क्स वाले प्रश्न करेंगे, यानी सब्जेक्टिव की श्रृंखला इस चैप्टर का कल से होगा। तो आज जैसा कि देख रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है रैखिक समीकरण युग्म को जब हल करते हैं तो एक तो होता है ग्राफीय विधि, दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि आपका 3 होता है, जैसे कि आप जानते होंगे, पढ़े होंगे। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, दूसरा होता है विलोपन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। तीसरा क्या होता है, वज्र गुणन विधि। ये तीनों विधि होता है, तो आप ध्यान रखेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपका, ये बीजगणितीय विधि हो गया। तो बच्चों यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई ज़रूर दें, और प्रत्येक दिन इस सेशन से जुड़े और आप अपने पढ़ाई को एक नई उड़ान दें। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो जैसा कि देख रहे हैं, आज तक हम लोग इस सीरीज में 35 प्रश्न कर लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। आज के लिए इतना ही। आपको यदि PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आपको यहाँ दिया हुआ है, दृष्टि द स्कूल ऑफ एजुकेशन। आप यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर ले यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और आप बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन मिल जाए, सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। आप लोग का महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी प्रकार आप लोग प्रत्येक दिन आते रहें और पढ़ते रहें। हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2 मार्क्स वाले प्रश्न को करेंगे।
आप लोग रोज़ इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।